आज आपकी मुलाकात मुल्तान में गुलाम मुस्तफ़ा अलमारूफ मस्तू पहलवान से कराने आया हूं, जिन्होंने 70 और 80 की दहाई में पहलवानी से आगाज किया और फिर एक मुश्किल और एक दुश्मनों भरी जिंदगी इन्होंने शुरू की। मेरी उम्र 66 साल है। हमारे बड़े वो पहलवानी करते थे। जिंदगी के साथ है हमारा ये काम। 8 आदमियों ने मुझे 18 चाकू मारे। 2 आदमियों से जिंदगी में दुश्मनी ना करो, एक जेल से एक पुलिस से। बुरे कामों का बुरा अंजाम, ये माशरे का सबसे बुरा इंसान है, बदमाश। अस्सलाम वालेकुम जी, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ फैसल अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आज आपकी मुलाकात मुल्तान में गुलाम मुस्तफ़ा अलमारूफ मस्तू पहलवान से कराने आया हूं, जिन्होंने 70 और 80 की दहाई में पहलवानी से आगाज किया और फिर एक मुश्किल और एक दुश्मनों भरी जिंदगी जो है इन्होंने शुरू की। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये पहलवानी से दुश्मनों वाली ये जिंदगी का आगाज कब हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, मौला हुसैन का करम। मुझे ये बताइएगा कि कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 66 साल है। 66 साल आपकी उम्र है। तो कितना अरसा पहलवानी से मुंसलिक रहे हैं? पहलवानी से मैं 25 साल रहा हूँ। 25 साल। हाँ। तो आप माशाल्लाह पहलवान थे, रुस्तम पाकिस्तान भी हैं, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं। ये दुश्मनों भरी जिंदगी का आगाज कैसे हुआ? एक दुश्मन था जी, मुल्तान का मशहूर दुश्मन। अच्छा। वो दोस्त थे, साद बलोच और शमशेर भट्ट। उनका राज था मुल्तान में। सिर्फ मुझे छोड़ के उन्होंने सब पे राज किया है। वो कहते थे इस पे भी राज करें। हम उन्हें कहते थे हम पहलवान आदमी है, हमारा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं, तुम बदमाश लोग हो, जाओ अपनी मौज करो, हमें अपने खाड़े में खेलने दो, पहलवानी करने दो। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं होगा, हाथ ऊपर खड़ा कर के हाथ जोड़, हम तेरी फोटो बनाएंगे, फिर तुझे माफ करेंगे। तो वो मुझे, मैं ऐसे गया बाजार पान खाने के लिए, ऐसे सिर्फ बंदा चला जाता है। मैं ऐसे गया तो उसने मुझे देखते ही ना पिस्तौल निकाल के ऐसे मेरे सामने आ गया। मुझे कहता बता तुझे कितने फैर मारूं। मैं कहा तू तो फैर मारने का कह रहे है ना, तू एक फैर मैनू मार जावे तो मेरा प्यो हो गया। अच्छा। हाँ, एक फैर। तू तो फैर कह रहे है, एक फैर चला। मेरे पे भी पिस्तौल था। अच्छा। अब उससे बड़ा पिस्तौल था मेरे पास। वो 10 मारता, मैं 1 मारता, इतना बड़ा पिस्तौल था। यहाँ पर मेरा बैठा था मोहम्मद शरीफ भट्ट, शीफा पहलवान, बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा, इसहाक डार का चाचा है वो। उससे पता लगा, वो आ गया सड़क पे। उसने आके देखा, उसने कहा मेरा पुत्र तन की है? कहते जी मैनू तंग करता सिर्फ कि मेरे अगे हाथ जोड़ लवे बस। अबे ने कहा अच्छा ये तेरे अगे हाथ जोड़े, इस तो चंगा 8 फुट थले ना चला जावे, जमीन च मर ना जावे। उनके आपसे तनाज़ा क्या था? किस बात पे वो ये चाहते थे कि आप जो है उनके आगे लग जाएं या उनसे माफी मांगे? वो चाहते थे इस इलाके में राज करना। अच्छा। यहाँ पाकिस्तान की मशहूर तवाफ़ें आती थी साइडों पे। वो चाहते थे कि इन पे हमारा राज हो, हम जब आए मर्जी जो मर्जी करें। 2-3 वो लड़की उठा के भी यहाँ से ले गए थे। आई समझ, ये थी असल बात। सही। फिर क्या हुआ? हाँ, बस फिर वो अब्बा मेरा आ गया। उसने उसे कहा, उसने कहा जा बेटा तू कहाँ का है? बोर्ड गेट का है, जा बोर्ड गेट अपने घर मौज कर, छोटी सी उम्र है तेरी, क्यों माँ बाप को परेशान कर रहा है, जा अपने घर। तो फिर क्या हुआ? वो आपको मारने लगे तो आपने भी गोली चला दी? कोई इस तरह का मामला हुआ? वो अबे मेरे ने उसके मोढे से पकड़ के ना ऐसे हिलाया और उसे कहा, हाँ ऐसे कहा तू तो कहना है ना मैं गोलियां मारांगा मेरे पुत्र नू, तेरी सोच नहीं कम करेगी जो उसने तेरे नाल कर देना है। ये जो कत्ल का आगाज है ये कब शुरू हुआ था? ये कत्ल का तो हुआ ना जब उन्होंने मेरे 4 बंदे मार दिए। अच्छा। हाँ, 4 बंदे मार दिए। हाँ, रोटी खा रहे थे, दोस्त थे। अच्छा। वो उन्होंने फायरिंग की, वो मर गए। बस उसके बाद बात चल पड़ी, फिर मैंने उसे मारा। अच्छा। सादत को फायर मारे। फिर जेलें भी काटी हैं? हाँ, पूरे पाकिस्तान की। अच्छा। हाँ, मुल्तान, मियाँ अली, साहिबाल, लाहौर,
फैसलाबाद। कितना अरसा जेल, कितना अरसा रहे हैं? बस उसके भाई की भी उस वक्त यार बहुत बड़ी पावर थी। अच्छा। वो जवाहर का सेक्रेटरी था, लियाकत बलोच। सही। हाँ, वो एक जेल से निकलते थे दूसरी जेल में डलवा देते थे। आई समझ? ऐसे हमारे साथ होता रहा है। आपने बताया कि गोलियां बहुत ज्यादा लगी, तो अब इस वक्त कितनी गोलियां जिनका आप निशाना बने थे? 5 गोलियां लगी है, 9 गोलियां चली, उन्होंने चलाई। मेरे पास एक आदमी खड़ा था, वो मर गया। मेरे कपड़ों में आग लग गई थी, इतनी फायरिंग की। 3 आदमी थे। अच्छा। लाहौर से आए थे, मफरूर से, और बहुत बड़े मफरूर से। सही। तो अब भी आपके जिस्म में गोलियां मौजूद हैं? हाँ, सही। 5 गोलियां, 4 गोलियां अभी भी है, जो मुझे चलने नहीं दे रही। आप चलने से कासे रहे हैं? हाँ। सही। तो जब ये सारा मामला हो गया, आप एक पहलवान घराने से ताल्लुक रखते थे, पहलवानी आपका शोबा था, तो उससे आप हट गए। अब आपके जो बच्चे हैं वो पहलवानी में हैं या वो भी जा चुके हैं? वो पहलवान है। अच्छा। वो देखो लिखा हुआ शेर मुल्तान, रहील पहलवान। अच्छा। आज एक दुबई गया है अच्छा। कुश्ती लड़ने। हमारा ये जिंदगी के साथ है हमारा ये काम। पहलवानी। हाँ, हमारे बड़े वो पहलवानी करते थे। तो आपको कितनी बार जो है गोलियों का निशाना बने हैं? गोलियों का निशाना तो काफी दफा बने। एक दफा उन्होंने 8 आदमियों ने मुझे 18 चाकू मारे, 4-5 कुहाड़ियाँ मारी। ब्लैक आउट था, जब ब्लैक आउट ना होता फिर ना मैं मार सकते। फिर अस्पताल चले गए। अच्छा, आपको? हाँ, 15 दिन 20 दिन अस्पताल रहे और डॉक्टरों से प्यार किया, घर आ गए। जेल में भी किसी से दुश्मनी हुई थी? कभी नहीं। जेल से में जो दुश्मनी करते हैं वो इंसान ही नहीं है। 2 आदमियों से जिंदगी में दुश्मनी ना करो, एक जेल से, एक पुलिस से। ये दोनों तुम्हारे रखवाले हैं। जेल में माँ रोटी नहीं देती, वो तुम्हें रोटी देते हैं टाइम सिर। तो हम उनसे क्यों लड़े यार? वो तो हमारे भाई थे। मैं साहिवाल गया, अफसरों ने इतना प्यार किया। जब मेरी आई वो बड़ा गेट खोल के मुझे छोड़ने आया। तो बदमाशी के हवाले से भी आपका एक नाम रहा है, लोग डरते थे आपके नाम से। ये क्या वजह बनी? वो दुश्मनी इसकी वजह बनी या कोई और वजह भी थी? नहीं, वही दुश्मनी बस। वो खत्म होते गए। अच्छा। दुनिया ने हमें ऐसे बदमाश बना दिया। हम बदमाश तो नहीं है ना। तो जेल में जाने के बाद कैसी जिंदगी गुजरी? कैसी भी जैसी भी बढ़िया। हाँ, घर से रोटी आती थी, हमने कभी जेल की रोटी नहीं खाई। अच्छा, घर से आपको खाना आता था? 2 टाइम खाना, दूध आना, 2 टाइम खाना आना, जिंदगी गुजर रही थी। अल्लाह का नाम लेते थे, मौला हुसैन का। सही। तो जेल से वापस आने के बाद पहलवानी जारी रखी या छोड़ दी थी? नहीं, बच्चों को कराई, आप नहीं मैं कर सकता। अच्छा, अब आप नहीं कर सकते? नहीं, उनको बच्चों को कराते हैं। सही। तो एक दौर गुजरा, एक बहुत बड़ा, एक स्याह जो ये एक कहानी है, स्याह बाब जो है वो गुजर चुका है आपके साथ। तो क्या कैसे देखते हैं इस सारे पहलू को, इस बदमाशी को, लड़ाई झगड़े को, गोलियों की बौछार को कैसे देखते हैं आप? मेरे तुम दिल से पूछोगे, दुनिया में अल्लाह करे कुत्ता भी बदमाश ना हो। ये माशरे का सबसे बुरा इंसान है, बदमाश, माशरे का बुरा आदमी। यार हम तो पहलवान हैं। आपकी एक उम्र गुजर गई इस सब में, क्या खोया क्या पाया? मैंने सब कुछ खो दिया। मेरा खानपुर कटोरे अड्डा था। अच्छा। ट्रकों का। 20 नौकर थे मेरे। 20 नौकर? 4 गाड़ियाँ थी मेरी अपनी, बेडफोर्ड। अच्छा। मेरे अब्बे की गाड़ियाँ थी, वो सब इस दुश्मनी में बर्बाद हो गई। ये हमने पाया इसमें से, ये बर्बादी हासिल की है। मैं यही सब बंदों को कहता हूँ कि खुदा करे तुम पल्लेदार बन जाओ, एक बदमाश ना बनना कि बुरे कामों का बुरा अंजाम। जी तो नाजरीन, मेरे साथ मुल्तान के मस्तू पहलवान साहब मौजूद थे। मस्तू पहलवान साहब ने बताया कि किस तरह पहलवानी की ज़िंदगी से दुश्मनों भरी ज़िंदगी जो है वो शुरू हो गई और फिर किस तरह जालिमों ने इनके साथ मुख्तलिफ इक़साम के जुल्म किए। इन्होंने भी उनकी जवाबी
ان کو جواب دیے اور پھر جیلوں کا بھی سامنا کیا اور آج اس وقت 70 سال کی عمر میں یہاں پر یہ لوگوں کے لیے پیغام بن کر بیٹھے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن دشمنی جو ہے وہ کسی سے نہ پالی جائے, اپنا اور اپنے ذاتی نقصان کے علاوہ کوئی اس میں فائدہ نہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل علی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.